बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस क्वेश्चन में ये एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के अंदर मुख्तलिफ एंगल्स भी दिए हुए हैं। तो इसके बारे में ये उन्होंने पूछा है कि इन द फिगर एंगल ई इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एफ, एंगल जी एंड एंगल एच। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन गुजर रही है, जो लाइन सेगमेंट है, ये इसके सेंटर से नहीं गुजर रही बल्कि सेंटर से परे गुजर रही है। तो इसका मैं आपको ना यहाँ पे एक पेज पे एंगल ड्रा करके दिखाता हूँ, फिर आपको मज़ीद इसका बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे इसकी क्या प्रॉपर्टी है और क्या इसका हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में भी इस तरह का एक सर्कल ड्रा किया हुआ है और जो सर्कल की जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, वो सेंटर से नहीं गुजरी बल्कि सेंटर से दूर ऐसे करके गुजर रही है, ऐसे करके। इसका नाम सी है और ये पॉइंट डी है। तो ये अब इस लाइन सेगमेंट के एक जानिब 4 पॉइंट लिए हैं। एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट एफ है, एक पॉइंट जी है और एक पॉइंट एच है। अब इसी साइड पे जितने मज़ीद पॉइंट ले लें। अब ई को आप सी से भी ज्वाइन करें और ई को डी से भी ज्वाइन करें, तो ये एक एंगल बन गया। ये अब इसकी प्रॉपर्टी ये है, अब जितना इस एंगल की मेजरमेंट है, जितना भी ये एंगल बनेगा उतने ही बाकी एंगल की जो मेजरमेंट है वो भी इतनी ही होगी, इसके इक्वल होगी। मिसाल के तौर पर जैसे देखिए, आप एफ़ को भी मिलाते हैं सी के साथ, मिलाना सबको सेम पॉइंट के साथ ही है, ऐसे सबको सी और डी से मिलाना है। इस पॉइंट को भी अब आप जी को भी सी से ही मिलाएं। इससे नज़र नहीं आ रहा, दूसरा पेन लेता हूँ। इसको भी सी से मिलाएं और इसको डी से मिलाएं, तो ये भी एक एंगल बन जाएगा, ये भी एक एंगल बन जाएगा। अब जितना एंगल ई की मेजरमेंट थी उतनी ही एंगल एफ़ की मेजरमेंट है, उतनी ही मेजरमेंट एंगल जी की है। अगर आप इसी तरह एच का एंगल बनाते हैं, एच को भी सी से मिला दें और एच को डी से मिला दें, तो ये जो एंगल बनेगा इसकी एंगल की मेजरमेंट भी उसी एंगल के इक्वल होगी। यानी इस लाइन सेगमेंट के उस तरफ जो सी और डी को मिलाने वाले जो भी पॉइंट होंगे, उनसे जो एंगल बनेंगे वो सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो जिस तरह कि अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, जी एंड एच, क्योंकि ये सारे एंगल एक ही जानब है, तो हम कह देंगे कि एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू एंगल जी इक्वल टू एंगल एच इक्वल टू 50 डिग्री। यानी कि ये सारे के सारे जितना एंगल ई की वैल्यू दी हुई थी हमने वहाँ से वैल्यू देखी है, तो ये बाकी एंगल भी उसी साइड के 50 डिग्री के इक्वल ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ये है कि लुक एट द फिगर्स एंड फाइंड द फॉलोइंग। एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। एक तो ये बात है, एंगल ए ये वाला है, एंगल बी ये और एंगल सी ये है। अब इसमें देखें जो लाइन इसके सेंटर से गुजर रही है, ये इसके बिल्कुल ये डायामीटर की लाइन है। ये लाइन इसको सेमी सर्कल बना रही है, पूरे सर्कल को क्या कर रही है, हाफ कर रही है। ये डायामीटर की लाइन है ना, डायामीटर की लाइन वही होती है जो इसके सेंटर पॉइंट से गुजर रही होती है। तब सेंटर पॉइंट से उन्होंने ये वाला एंगल ड्रा किया, ये लाइन ड्रा की है, और इसी वाले जो सेंटर पॉइंट की जो डायामीटर के जो पॉइंट हैं, डायामीटर के पॉइंट से ही ए और डायामीटर के पॉइंट से ही बी को ज्वाइन किया उन्होंने। तो अब जो सेमी सर्कल के जो पॉइंट होते हैं, सेमी सर्कल के पॉइंट से जो भी एंगल ड्रा किया जाता है, ठीक है ना, चाहे लेफ़्ट साइड पे चाहे उसकी राइट साइड पे, आप ऊपर या नीचे, तो वो जो एंगल होते हैं ना, जो सेमी सर्कल के पॉइंट है, ये बात याद रखें, उन एंगल्स की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है। तो एंगल ए भी 90 डिग्री है, एंगल बी भी, क्योंकि ये सारे एंगल, क्योंकि ये सेमी सर्कल वाले पॉइंट से ही उन्होंने एंगल ड्रा किए हैं ना। तो चाहे हम इसके और एंगल भी यहाँ पे जितने मर्जी पॉइंट लेके जितने मर्जी एंगल ड्रा कर लें, लेकिन सेमी जो डायामीटर है ना, डायामीटर के पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो जो एंगल उसका आर्क के ऊपर बनेंगे ना, वो एंगल 90 डिग्री के ही होंगे। तो पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, वो जो लाइन थी ना, वो सेंटर पॉइंट से नहीं गुजरी थी, वो लाइन डायामीटर की लाइन नहीं थी, वो नीचे लाइन थी, इसलिए उनका एंगल 90 नहीं थे, उनके कुछ और बन रहे थे। तो लेकिन ये लाइन क्योंकि सेमी सर्कल की लाइन है,
और इस सर्कल को हाफ कर रही है, या कह लें कि डायामीटर की लाइन है। इस डायामीटर के जो पॉइंट से जितने भी एंगल बनेंगे उस आर्क के ऊपर वो 90 डिग्री ही होंगे। तो इस तरह से ये सारे एंगल बी भी 90 डिग्री है, एंगल सी भी 90 डिग्री है। ठीक हो गया। एक्सप्लेन वाई एंगल ए बी सी एंड आर राइट एंगल। ये इसलिए राइट एंगल है क्योंकि जो इनकी जो लाइन सेगमेंट है ये डायामीटर की लाइन है। जो डायामीटर की लाइन से एंगल बनते हैं वो एंगल 90 डिग्री के होते हैं।